Hello, bachcho. Let's read the question. A graph between the restoring force F of a wire and the extension X produced in it is shown in the figure. Then YA divided by L in SI unit is. So बच्चों यहाँ given है हमें एक ग्राफ जिसमें कि y एक्सिस पर शो किया गया है फोर्स इन न्यूटन एंड x एक्सिस पर शो किया गया है एक्सटेंशन और इलोंगेशन इन मीटर। अब हमें बताना है यहाँ कि वाई ए डिवाइडेड बाय एल एस आई यूनिट में कौन सी वैल्यू को बियर करेगा। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू द टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन। स्ट्रेस को हम लेते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया और स्ट्रेन को लेते हैं एलोंगेशन पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। तो ये आ जाएगा एफ एल डिवाइडेड बाय, अब एलोंगेशन को हम एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास में ए एक्स। अब बच्चों यहाँ से देख सकते हैं हम कि इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा। स्लोप क्या होता है किसी भी लाइन का, y डिवाइडेड बाय x, यानी y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय x। मान लो हम ये एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, तो इसका y कोऑर्डिनेट और इसी का x कोऑर्डिनेट। तो बेसिकली y कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास में, फोर्स के फॉर्म में। तो यहाँ हमारे पास स्लोप क्या आ जाएगा, f डिवाइडेड बाय x आ जाएगा। सो बच्चों यहाँ देख सकते हैं हम राइट साइड में, ये देखो f बाय x क्या हो जाएगा हमारे पास में, स्लोप हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं स्लोप। स्लोप मीन्स क्या हुआ, f डिवाइडेड बाय x हो गया। तो ये आ गया हमारे पास y a डिवाइडेड बाय l। सो अब यहाँ पर स्लोप क्या गिवन है, एंगल तो 60 डिग्री, तो स्लोप को हम tan के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, tan 60 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। So correct answer will be option A. Thank you.